के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विरोधियों पर करारा हमला किया है। करप्शन पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। कुछ लोगों को मुझसे डर लगता है। हमें पिछड़े परिवार से जुड़ने की सजा दी जा रही है, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने ये हमला बोला है विरोधियों पर और उन्होंने कहा कि ये सब साजिश का ही हिस्सा है। हमें पिछड़े परिवार से जुड़े होने की सजा मिल रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि साजिश है ये पूरी तौर से। सारे आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया। करप्शन पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। तेजस्वी यादव जिस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसे लेकर बैठकें भी हुई और जेडीयू ने भी 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि आरजेडी इस पर फैसला करे। लेकिन आरजेडी साफ कह चुकी है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे और अब तेजस्वी का ये करारा प्रहार। पहले दिन से ही हमारी नीति रही है और जिस दिन से हमने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, हमने ये स्पष्ट कहा था कि करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। और आप हमारे कार्यकाल को देखें, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 1.5-2 साल के कार्यकाल को देखें, तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास जो रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हमने कुछ गलत काम किया हो। हमारा कार्यकाल बिहार के गरीब जनता, शोषित जनता, अल्पसंख्यक जनता, सब लोगों के लिए बिना किसी भीन भावना से सभी लोगों के लिए समर्पित रहे हैं हम। और बिना धर्म देखे हुए, बिना जाति देखे हुए हमने अपना काम सबों के लिए किया है। और हमारे कार्यकाल में जो पथ निर्माण मंत्री रहते हुए हमने जो काम किया है, सबसे अधिक रोड बिहार में आज तक हमारे कार्यकाल में होने का काम हुआ है और तेजी से विकास हुआ है। हमें आप पूरी बात करने दीजिए, ये बात आप लोगों को सुना। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से रही और जो काम हमने किया है, इतने कम उम्र में, 28 साल की उम्र में, लोगों को अंदाजा नहीं था ये किस प्रकार से इतना काम हुआ है। और ये जो एफआईआर जो हुआ है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से, बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। हमें पता नहीं कि लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों का अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। हम लोग पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपको जो पूछना कीजिएगा। हमने किस बात की? हमने गरीबों की बात की, हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौजवान की बात की, रोजगार देने की बात की, प्रधानमंत्री को उनके किए गए वादा को निभाने की बात की। इस बात की हम लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं, इस बात की हमको सजा दी जा रही है। हमने बिहार के लिए खून पसीना लगा करके, ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की तक पहुंचाने की बात की, इसलिए हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये देखिए, जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था। तो तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं तेजस्वी यादव और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है। और एफआईआर को भी उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही एफआईआर हुई है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पर भी हमला बोला कि बीजेपी को जवाब दिया जाएगा। वहीं जेडीयू के अल्टीमेटम पर केसी त्यागी से बात की हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा ने। क्या कुछ कहा है, सुनिए।
जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आरजेडी और जेडीयू में चल क्या रहा है? खबरें कुछ दिनों पहले और लगातार क्लियर होती जा रही थी कि 4 दिनों का अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया कि तेजस्वी यादव अपनी सफाई पेश करें, और इस्तीफे को लेकर भी कयास चल रहे हैं। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। रघुवंश प्रसाद जी का बयान आया है कि प्रवक्ताओं की हैसियत क्या है, और दलों में क्या सीधी बातचीत बंद हो गई है जो ये इस तरह की चीजें आ रही हैं? नहीं, जनता दल यू की जो कल बैठक है उसमें मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक जीवन में लगे हुए सभी लोगों को आह्वान किया है कि उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव से न इस्तीफा मांगा है और ना कोई इस्तीफे की सीमा रेखा तय की है। तो है क्या मतलब, उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पद पे बने रहें? जेडीयू ने कोई डिमांड नहीं इस्तीफे? उनको पब्लिक को जरूर ये सफाई देनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल जरूर हैं। लेकिन वो तो लालू प्रसाद जी क्लियर कर चुके हैं, तब वो नाबालिग थे और किसी तरह का कोई आरोप उन पर बनता ही नहीं है। सीधे उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हमारी संतुष्टि से ज़्यादा पब्लिक परसेप्शन है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।